हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैं आज फिर आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर के और किचन के कामों को बहुत ही आसान बना देगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पहली टिप्स है वो है इस तरह से छाते को लेकर। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम छाते को अगर एक ही जगह पर रख दें या फिर हम बार बार उसको यूज़ नहीं करते हैं, जब बारिश आती है तभी उसको यूज़ करते हैं। ऐसे में क्या होता है ना, छाते को रखे रखे ना बहुत ही ख़राब हो जाता है और क्या होता है उसमें फंगस लगने लगते हैं, बहुत ही गंदी स्मेल भी आने लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी आप छाते को हमेशा के लिए स्टोर करके रखना चाहेंगे या फिर आपको मान लीजिए आप छाता यूज़ कर चुके हैं, तो उसको अगर आपको रखना है तो आप क्या करिएगा ना, उसमें कोई भी टाल्कम पाउडर या फिर हम जो पाउडर डेली यूज़ करते हैं उसको इस तरह से डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसके अंदर फंगस वगैरह नहीं बैठेंगे और इसकी गंदी स्मेल भी नहीं आएगी। तो आपको ना इस तरह से पाउडर लगाकर, देखिए आप जैसे देख रहे हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको इसी तरह से करके छाते को फिर फोल्ड करके उसको जिस तरह से बांध के रखते हैं हम उसी तरह से बांध के रख देना है। अगर आपके पास बांधने के लिए नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसको रबर बैंड लगाकर भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था। तो देख लीजिए, मैं ना इसको बांध के अब इस तरह से रख दूँगी। फिर फ्रेंड्स कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास छाते के लिए कवर नहीं होता है, हम कहीं पर भी छाता रख देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो हमारा छाता है बहुत ही गंदा हो जाता है, या फिर ये समझ लीजिए कि उस पे धूल बैठने लगती है या फिर झोल मकड़ा कुछ भी आकर बैठने लगता है और उसको यूज़ करने में बहुत परेशानी होती है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास कोई पुरानी सॉक्स है ना, तो सॉक्स को लेकर छाते को इस तरह से लगा के रख सकते हैं आप। इससे क्या होगा ना कि आपका जो छाता है वो गंदा भी नहीं होगा और उसके बाद आप इसको कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे क्या करते हैं कि छाते को हमें घर में रखना पसंद नहीं करते फिर, अगर वो गंदा हो जाए तो। तो इस तरह से आप उसको कवर चढ़ा देंगे तो आप बेड के अंदर या फिर अलमारी में या कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये कवर का काम करेगा, बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स ये, और अपना घरेलू जुगाड़ है। तो आप इसको आराम से यूज़ करके इसका कवर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टिप्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और आई होप कि आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो कौन-सी है। जैसे कि हम जानते हैं कि ठंडियों का मौसम है और ऐसे में क्या होता है ना, हमारे पैरों में दर्द होने लगता है ठंडियों से। पैर में, चाहे बॉडी में, चाहे हाथ में या फिर पीठ में, कहीं पर भी दर्द होने लगता है। ऐसे में क्या होता है कि हम सॉक्स तो पहन के रखते हैं, फिर भी हमको आराम नहीं मिलता है। तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक जुगाड़ बताने वाले हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, आपको ना इस तरह से खाली बॉटल ले लेनी है। अब आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। तो अगर आपके पास कोई भी खाली बॉटल हो जिसके आप यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरह से एक बॉटल ले लीजिएगा और उसके बाद आप पहले काम करिए, पहले गर्म पानी करके रख लीजिएगा। उसके बाद गर्म पानी करने के बाद आपको वो पानी जो है इस बॉटल में डालना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पानी को गर्म कर लिया था और पानी गर्म करने के बाद मैं इस बॉटल में उसको डाल दूँगी। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारी जो बॉटल है बहुत देर तक गर्म रहेगी और इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी में से मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं और आपके शरीर में जो भी दर्द वगैरह है उसको सब निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये ट्रिक घर पे इस्तेमाल करिए। देख लीजिए, मैंने गर्म पानी भर लिया है बॉटल में, उसके बाद मैं इसके ऊपर से सॉक्स लगा दूँगी। सॉक्स लगाने से फ्रेंड्स हमको ये फ़ायदा होगा कि ये जो पानी है ना वो जल्दी ठंडा नहीं होगा और आप इसको ईज़िली आराम से यूज़ कर पाएँगे। तो मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो अब देख लीजिए, मैंने ना इसको अच्छे से पैक कर दिया है और सॉक्स लगा दिया है। तो कोई आपके घर में मान लीजिए कोई पुराना सॉक्स है तो उसको आप इस तरह से लगा लीजिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इसको लगाने के बाद हम आपको चलिए बताते हैं कि आपको इसको घर पे किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ठंडी में जानते हैं कि बहुत सारी परेशानियाँ होती है जिसको सामना हमको करना पड़ता है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। ऐसे में आप इस तरह से बॉडी को अपने मसाज कर सकते हैं, जैसे कि मैं देखिए बॉटल को पैर के नीचे रख दी हूँ और इस तरह से पैर से आपको मूव करना है। इससे आपके पैर में गर्माहट मिलेगी और आपके पैर में जो भी दर्द होगा वो सब निकल जाएगा। आप चाहे तो इस बॉटल को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपके दर्द हो रहा हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होगी और इस तरह से जो बॉटल है ना, आप इसको कहीं पर भी यूज़ करिएगा, जैसे आपके हाथ में दर्द हो या फिर पैर में या पीठ में। तो जब भी आपको मसाज करना हो तो इस तरह से गर्म पानी की बॉटल ले लीजिए और अपनी बॉडी पे कहीं पर भी मसाज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना साबुन ले लिया है। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, चलिए हम बताते हैं। तो अक्सर क्या होता है ना, हम जब भी सिलाई करते हैं ना, तो सिलाई करते-करते जो हमारी सुई होती है ना, वो बहुत ही ख़राब हो जाती है और हम अच्छे से सिल नहीं पाते हैं, चाहे कोई भी कपड़ा हो। क्योंकि जो सुई होती है ना, वो बोथर हो जाती है आगे से, फिर हमको सिलाई करने में बहुत ही मुश्किल होती है, चाहे मशीन से सिलिए या फिर चाहे हाथ से सिलिए। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कभी भी सुई का इस्तेमाल करें, तो आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, सुई को सबसे पहले साबुन से यूज़ कर लीजिए। कैसे? चलिए बताते हैं हम आपको। आपको क्या करना है, सुई ले लेना है। तो देखिए मैंने ना सुई ले लिया है, तो आप चाहे मशीन का सुई ले लीजिए या फिर हाथ से सिलने वाली सुई ले लीजिए। इस तरह से आपको साबुन के अंदर जो आगे वाला पोर्शन है ना, उसको इस तरह से लगाते रहना है। उससे क्या होगा ना, जो सुई है ना आपकी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और कितना भी मोटा कपड़ा हो आप उसको आराम से सिल पाएँगे। चाहे मशीन से भी सिल पाएँगे या फिर हाथ से भी सिल पाएँगे। और जो बीच-बीच में हमारा कपड़ा फँसता रहता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं फँसेगा। इस ट्रिक से आप सुई सुई को आगे वाले पोर्शन को स्मूथ कर सकते हो और ईज़िली आप कोई भी कपड़ा आराम से सिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए फ्रेंड्स, कितने ईज़िली चल जा रहा है। जीन्स के कपड़े पर भी सुई कितनी आराम से चल पा रहा है। तो अगर आप मशीन भी यूज़ करते हैं तो मशीन की सुई को भी इस तरह से यूज़ करिएगा, उसके बाद ही आप मशीन में फिट करके सुई को यूज़ करिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो कोई भी कपड़ा हो बहुत ही स्मूथ चलेगा और आपको सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स है आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सिलाई का काम करते हैं और जिनकी सुइयाँ जो होती है ना, हमेशा बार-बार टूटती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, इस तरह से मेजरमेंट वाला जो टेप होता है उसको लेकर है। तो अक्सर क्या होता है ना, हम जब भी ये टेप इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इसको हम फोल्ड करके रख दें और बार-बार वो कहीं पर भी अगर हम रखेंगे तो इस तरह से फैल जाता है। उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं या फिर यूज़ करने के बाद ये मानिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है कि उसको हम फिर अच्छे से रोल करके या फिर फोल्ड करके रख दें। तो देख लीजिए मैंने ना इसको फोल्ड करके इस तरह से रख दिया था। लेकिन जब भी रखो ना तो क्या होता है कि बार-बार निकल जाता है, फैल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है जो आपके घर के कामों के लिए और आपकी सिलाई कामों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। आपको क्या करना है ना, इस तरह से ये जो टेप है ना इसको फ़ोल्ड करके रख देना है। तो देख लीजिए मैंने ना इसको रख दिया है फ़ोल्ड करके। उसके बाद क्या करेंगे कि रबर को हम यहाँ पर लगाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं रबर को कहाँ पे लगा रही हूँ। तो इस साइड में आप रबर को लगा दीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, देख लीजिए आपको ना इस तरह से टेप को फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद जैसे कि हम यहाँ तक फ़ोल्ड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई कपड़ा नाप लिया या फिर इसको हम यूज़ कर लिए, उसके बाद इसको हम फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे ना, तो उसके बाद रबर को आपको इस तरह से मोड़कर एक साइड से लगा लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए मैंने रबर बिल्कुल भी नहीं निकाला है बाहर और इसी तरह से उसको मोड़ के रख दिया है। आई होप कि आप लोग के लिए ये टिप्स ज़रूर यूज़फुल लगी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जो वीडियो थी हम उसको यहीं एंड करते हैं और फिर हम मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।